यूं तो उत्तर प्रदेश जैसे सूबे में कई राजनीतिक दल हैं। हर दलों की अपनी अपनी विशेषता है और महत्ता है, लेकिन ऐसे में उत्तर प्रदेश के भीतर एक ऐसा दल इधर बीच बड़ी तेजी के साथ उभरता हुआ दिखाई दे रहा है जिसकी मांग ही बेहद खास है। वो आम जनमानस के लिए काम करना चाहती है और आम जनता के फायदे की बात करती है। ऐसे ही दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष यादव जी, जिनकी पार्टी का नाम है भारतीय जननायक पार्टी, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। हम इनसे जानेंगे कि आखिरकार आपकी पार्टी में वो क्या विशेष चीजें हैं जो उत्तर प्रदेश की आम जनता के लिए लाभकारी होंगी। पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया है। मैं इसके लिए विशेष धन्यवाद देता हूं कशिश न्यूज़ चैनल को। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि लोकतंत्र में और भारत देश में भारत निर्वाचन आयोग के अधीन तमाम पार्टियां आईं, बनी और बनती रहीं और बनेंगी भी। लेकिन भारतीय जननायक पार्टी में ऐसा क्या खास है और भारतीय जननायक पार्टी को लोग क्यों पसंद करें, ये एक बहुत बड़ा और बहुत ही अहम विषय है। मैं समझता हूं कि आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारत में ये पहली ऐसी पार्टी है जिसने आरटीपी जैसे कानून का सपना देखा है और आरटीपी जैसा कानून लेके आना चाहती है। ये हमारे दर्शकों को जरा आरटीपी कानून के बारे में विस्तार से बताइए। देखिए, आरटीपी है राइट टू प्रॉमिस, यानी वादे को पूरा कराने का कानूनी अधिकार। अब वादा किया तो निभाना पड़ेगा, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा और साथ में कुर्सी गंवाना पड़ेगा। लोकतंत्र में ये पहली बार हो रहा है आज़ादी के बाद। हमने इसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में हमने एक PIL दाखिल किया है और हम एक ऐसे कानून का सपना देखना चाहते हैं। हम ऐसे कानून की मांग करते हैं जो गरीब से लेकर के, चाहे वो ठेली वाला हो, चाहे दुकान हो, चाहे किसान हो, नौजवान हो, बेरोजगार हो, चाहे महिला हो, चाहे बुजुर्ग हो, सबके अधिकारों की लड़ाई लड़ी जाए और उस अधिकार के तहत किसी भी सांसद, विधायक, नेता या मंत्री या अधिकारी से कॉलर पकड़ के पूछने का काम किया जा सके कि आपने जितने भी वादे किए थे उसको पूरा क्यों नहीं किया गया। यदि पूरा नहीं होता है तो ऐसे में भारतीय जननायक पार्टी मांग करती है कि उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और 10 वर्षों के लिए चुनाव लड़ने पे रोक लगना चाहिए। ऐसे हम उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे भारत में बिगुल फूकने का काम कर रहे हैं और ऐसी क्लीन पॉलिटिक्स के लिए हम एक नई राजनीति के लिए भारतीय जननायक पार्टी को लेकर आए हैं। उत्तर प्रदेश में चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, यहाँ का एक सबसे विशेष चीज और एक खास चीज रही है कि इस प्रदेश के अंदर जात के आधार पर चुनाव सबसे ज्यादा होते हैं और जात के आधार पर यहाँ की पार्टियां काम भी करती हैं। जननायक पार्टी इस पर अपनी क्या विचार रखती है? देखिए, लोकतंत्र में ये बहुत ही बड़ा अभिशाप है। जहाँ पर हम रहते हैं, हम गंगा जमुना तहजीब को मानते हैं, हम लोकतंत्र में एकता को मानते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम भाई भाई। देखिए, लोकतंत्र में जब तक ये जात पात से ऊपर उठ करके हम लोग डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे, हम लोग शिक्षा की बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, तब तक हमारे लोकतंत्र का सही विकास नहीं हो पाएगा। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि आपकी शक्ति और आपकी एकता जब तक नहीं रहेगी तब तक आप राष्ट्र का सही विकास नहीं कर पाएंगे। हम चाहते हैं कि लोकतंत्र में एक क्लीन पॉलिटिक्स की शुरुआत हो, एक स्वच्छ राजनीति की शुरुआत हो। न अब यादव की सरकार हो, न ब्राह्मण की सरकार हो, न ठाकुर की सरकार हो, न दलित की सरकार हो, न मुस्लिम की सरकार हो। अब जनता की सरकार होनी चाहिए। लोकतंत्र में एक मजबूत सरकार होनी चाहिए और जनता उसका मालिक होना चाहिए। नगर निकाय के चुनाव आ रहे हैं और उसके बाद 2024 लोकसभा चुनाव का भी बिगुल धीरे धीरे फूंकता हुआ दिखाई दे रहा है। जननायक पार्टी इस चुनाव को कितनी तैयारी अपनी पूरी कर चुकी है और अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी आपकी बात की जाए तो किस सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी है आपकी? देखिए, अभी हम लोग जो है अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, निरंतर जो है हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। हर एक पार्टी की अपनी रणनीति होती है, अपने कार्य करने की क्षमता होती है। उस रणनीति के अंतर्गत अपने क्षमता के अनुरूप हम बैठक करके अपने प्रदेश अध्यक्ष हिरेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में हम अपने संगठन की बैठक कर रहे हैं और निश्चित तौर पे हम लोग एक बड़े लेवल पे अपनी पार्टी के अधीन हम लोग चुनाव लड़ने का काम करेंगे। और मैं स्वयं अभी नहीं चुनाव लड़ रहा हूं, हम लोग लोकसभा चुनाव लड़ने का काम करेंगे और मैं स्वयं लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहा हूं। ये हमारे साथ बात कर रहे थे भारतीय जननायक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष यादव जी, जिन्होंने साफ तौर पर अपनी तमाम बातें कही, उत्तर प्रदेश की सियासत पर भी अपने ख्यालात रखे और इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि
किस तरीके से इनकी पार्टी उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, उनके विकास के लिए बेहतर कार्य करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट पृथ्वी के साथ आकाश द्विवेदी, कशिश न्यूज़, लखनऊ।